हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूं इंटरेस्टेड विटनेसेस के बारे में। क्या होते हैं ये इंटरेस्टेड विटनेसेस, और 498A का अगर आप केस फेस कर रहे हैं तो ये इंटरेस्टेड विटनेसेस कैसे जो हैं आपके केस में हेल्प कर देंगे, आपका इक्विटल के लिए कैसे हेल्प करेंगे, ये मैं आज आपके सामने वीडियो के ज़रिए मैं बताना जा रहा हूँ। देखिए, क्या होता है कि जब भी आपके ऊपर 498A का केस होता है तो सबसे पहले पुलिस जो है एफआईआर दर्ज करती है। वुमेन सेल की काउंसलिंग के बाद जो है एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर के बाद पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती है। देखिए, जनरली पुलिस को कैसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए 498A का केस, कि कोर्ट को जो है आपके इंडिपेंडेंट गवाह यानी रिलेटिव्स हो गए, कॉमन फ्रेंड्स हो गए या नेबर्स हो गए, इनको एग्जामिन करके केस एक वाटर टाइट केस बनाना चाहिए। तो पुलिस क्या करती है, पुलिस जाती है वाइफ के घर, वाइफ की स्टेटमेंट लेती है, उसके भाई की स्टेटमेंट लेती है, उसके माँ बाप की स्टेटमेंट लेती है, और ये जो स्टेटमेंट है और जो आईओ है जिससे स्टेटमेंट लिया वो उसकी स्टेटमेंट होती है। तो ये सब स्टेटमेंट लगा के एक चार्जशीट बना के केस जो है कोर्ट के अंदर फाइल कर दिया जाता है। अब देखिए, ये एक केस ऐसे लोगों के को विटनेस बनाया गया है जो इंटरेस्टेड होते हैं केस के अंदर, यानी लड़की का भाई माँ बाप जो है केस के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। वो चाहते ही है कि आपको सज़ा हो और उनका एक तरीके से बायस है आपके ऊपर। तो यहाँ पे जो विटनेसेस हैं उन्हें हम इंटरेस्टेड विटनेसेस की कैटेगरी में डाल देते हैं। और जब ऐसा केस होता है वो केस काफ़ी वीक होता है। अब देखिए, इनकी अगर आप स्टेटमेंट भी गौर से देखेंगे तो ये होता है कि मेरे को जो है वाइफ ने बताया, मेरे को जो है मेरी बेटी ने बताया, मेरे को जो है मेरी बहन ने बताया, ऐसे करके स्टेटमेंट होती है। ये कभी भी डायरेक्ट विटनेस नहीं होते, क्योंकि वो तो अपने घर बैठे हैं, जो वाइफ है वो आपके घर में बैठी हुई है। तो यहाँ पे डिफरेंसेस आते हैं कि स्टेटमेंट जो वो लोग दे भी रहे हैं तो वो वाइफ के कहने पे स्टेटमेंट दे रहे हैं, उन्होंने कुछ भी विटनेस नहीं किया, उन्होंने कुछ आंखों से देखा नहीं है। तो अगर आपका ऐसा केस है तो आपका केस जो है बहुत स्ट्रांग हो जाता है जब ऐसी स्टेटमेंट्स जो हैं ऑन रिकॉर्ड आती हैं। अब इन स्टेटमेंट्स का ऑन रिकॉर्ड आना, और इन स्टेटमेंट्स को हम कहते हैं लीगल टर्म में हेयर से एविडेंस। अब हेयर से एविडेंस क्या होता है? हेयर से एविडेंस हो गया जैसे आपकी वाइफ ने आपके फादर इन लॉ को बताया कि ऐसे करके हुआ मेरे साथ। फादर इन लॉ ने खुद नहीं देखा कि वाइफ के साथ ऐसा हुआ है, बस उसने ये कह दिया कि मेरी बेटी ने मुझे ऐसा बताया, बस ऐसे करके स्टेटमेंट है। कमेंट कीजिए अगर आपकी भी ऐसी स्टेटमेंट्स है, ज़रूर कमेंट कीजिए कि ऐसी 180 जो 161 की स्टेटमेंट्स है वो ऐसी हैं या नहीं हैं। अब देखिए, कोर्ट ऐसे विटनेसेस की जो वैल्यूएशन है, यानी कितनी वो कोर्ट को कन्विंस कर सकते हैं, वो लो हो जाती है। वो क्यों हो जाती है? क्योंकि इन्होंने कुछ भी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं दी है, ये सारी इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है। यानी वाइफ ने उनको बोला तभी वो गवाही देने आगे आ रहे हैं, उनके सामने कुछ नहीं हुआ। पर कई बार क्या होता है, ये कोर्ट ये भी कहता है कि इंटरेस्टेड विटनेसेस यानी वाइफ के जो क्लोज रिलेटिव है वही तो असली विटनेस होंगे, उनके अलावा तो कोई विटनेस हो ही नहीं सकता 498A के केस में। ये बात कोर्ट की भी सही रहती है। पर ऐसे केसेस में होता है, कई केसेस में ऐसे होता है, जैसे सपोज झगड़ा हो गया वाइफ और हस्बैंड का, और फादर जो है विज़िट किया उन्होंने अपने जो है वाइफ के घर, इन लॉज के को विज़िट किया, उनको समझाने की कोशिश की, काउंसलिंग करी। अगर ऐसी स्टेटमेंट आती है इन विटनेसेस के द्वारा, तब फिर भी उनकी बहुत अच्छी एविडेंशियरी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि वो लोगों ने खुद वो चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं वहाँ पे जाके। तो उनको क्रॉस करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, आपको वाइटल पॉइंट पे क्रॉस करना पड़ेगा, तब उनके जो स्टेटमेंट है उनकी बहुत वैल्यू होगी। पर अगर आपका केस ऐसा है कि वाइफ ने बताया, वाइफ ने कहा, वाइफ ने मतलब बेटी ने कहा, मेरी बहन ने बताया कि मेरे साथ क्रूअल्टी होती थी, बस कंप्लेंट की, तो वहाँ पे जो है केस वीक हो जाता है। क्योंकि इन रिलेटिव्स ने फिर किया क्या? अगर सपोज़ वाइफ ने बताया कि उसके साथ क्रूअल्टी हुई, उसके साथ दहेज उत्पीड़न हुआ, फिर उसके बाद क्या किया इन लोगों ने? क्या किया? क्या ये हाथ पे हाथ धरे बैठे गए? क्या इन्होंने विज़िट किया? क्या इन्होंने कंप्लेंट की? तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। बट सिंपली सिटर इन इंटरेस्टेड विटनेसेस की स्टेटमेंट के ऊपर आपको कन्विक्शन नहीं दिया जा सकता। ये अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की भी नई जजमेंट आई है
ये मई 2025 की जजमेंट है, इस पर मैंने आर्टिकल भी लिखा है। आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ये आर्टिकल भी चेक कर सकते हैं कि आखिरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इंटरेस्टेड विटनेसेस की एविडेंशियरी वैल्यू पे क्या कहता है। कोर्ट यही कहता है कि देखिए, इंटरेस्टेड विटनेस मैट्रिमोनियल केसेस में होंगे ही होंगे, या तो हस्बैंड के साइड से होंगे या वाइफ के साइड से होंगे, क्योंकि ये थोड़ी प्राइवेट प्रोसीडिंग्स होती हैं। तो बट इंटरेस्टेड विटनेस की एविडेंशियरी वैल्यू तभी होगी जब उनकी जो स्टोरी है या उनकी जो उनकी गवाही है वो एक तरीके से कॉन्फिडेंस जगाए कोर्ट के ऊपर। कई बार क्या होता है, इंटरेस्टेड विटनेसेस होते 4 और चारों की कॉपी पेस्ट स्टेटमेंट होती है, तो ऐसे में कोर्ट को कोई कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि कॉपी पेस्टेड स्टेटमेंट आप दे रहे हो, हर जगह वही बात बोल रहे हो जो आपने कंप्लेंट में लिखी है, वही पैरेट, वो कहते हैं पैरेट लाइक जो है एक तरीके से वर्बेटम पैरेट लाइक आपने जो है आपने किया, संवाद किया। तो यहाँ पे कोर्ट यही कहता है कि देखिए, इंडिपेंडेंट विटनेस होने ज़रूरी होते, पर हर केस में इंडिपेंडेंट विटनेस ज़रूरी नहीं है हो, पर इंटरेस्टेड विटनेसेस के बेसिस पे भी कन्विक्शन हो सकता है, पर उनका जो टेस्टिमनी है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। बट ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है, आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपके केस में ऐसा है कि कॉपी पेस्टेड स्टेटमेंट होती हैं, तो ऐसे कॉपी पेस्टेड स्टेटमेंट पे कन्विक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये आर्टिकल ज़रूर पढ़िएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।